विस्तार से देख लेते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। दानापुर में बालू लदे ट्रॉली पलटने से 3 मजदूरों की मौत। जेसीबी से मजदूरों के शव को निकाला गया बाहर। लालगंज सहरा गांव के पास हुआ हादसा। समस्तीपुर के रोशा में 4 लड़कियों ने एक अधेड़ को चाकू मारकर किया घायल। जमीन विवाद में बताई जा रही घटना की जानकारी। सहरसा में जमीनी विवाद में गोलीबारी, 1 की मौत, 1 की हालत गंभीर, अस्पताल में इलाज जारी। सासाराम के देवडीरी पंचायत में अपराधियों के हौसले बुलंद, 1 किसान की गोली मारकर हत्या। नरकटियागंज में कल रात से लापता बच्चे की मिली लाश, इलाके में फैली सनसनी, मामले की जांच जारी। सुपौल के पिपरा थाना इलाके में 34 की संख्या में अपराधियों ने किसान को मारी गोली, इलाज के दौरान मौत। रांची के सहजानंद चौक पर आपस में भिड़े पुलिस के 2 जवान। बाइक पर पिलियन राइडर के हेलमेट नहीं पहनने को लेकर हुआ था विवाद। रांची में बाइक पर बिना हेलमेट जा रहा था एक जवान। पोस्ट पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के रोकने पर हुई थी मारपीट। बेतिया में आग लगने से 2 झोपड़ी नुमा घर जलकर राख। 1 हफ्ते के अंदर तीसरी बार लगी आग से लाखों की संपत्ति का नुकसान। छपरा पुलिस ने एक टैंकर से तहखाने से शराब की बड़ी खेप को किया बरामद। जब्त शराब की कीमत 25 लाख रुपए। हरियाणा से लाई जा रही थी शराब। मधुबनी में एक ई-कॉमर्स कंपनी के स्टाफ से करीब 6 लाख रुपए की लूट। अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। दुमका में हंसडीहा सड़क पर पुल की रेलिंग तोड़कर धुबाई नदी में गिरा ट्रक। जामताड़ा के नाला और दुमका आसनसोल मेन रोड पर मवेशी लदा पिकअप वैन जब्त। ड्राइवर खलासी समेत 3 लोग गिरफ्तार। खगड़िया के गोगरी में तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आने से एक बच्ची की मौत। मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों और ग्रामीणों का हंगामा। औरंगाबाद में बस और ट्रक की हुई जोरदार टक्कर, 8 लोग घायल, अस्पताल में इलाज जारी। गुमला के बसिया में बाइक की ठोकर से एक शख्स की मौत में 2 लोग घायल। पुलिस के ने शव को कब्जे में लिया। जमशेदपुर में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए डीसी ने दिए अस्पतालों में बेड बढ़ाने के निर्देश। पलामू में मनातू के घघरी गांव में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, लाखों की संपत्ति राख। जामताड़ा में नाला प्रखंड के डाडर में काजू बागान में लगी आग, सैकड़ों फलदार पेड़ झुलसे। रांची में मरीज को हार्ट अटैक आने पर सदर अस्पताल में इलाज से पहले ही मरीज ने तोड़ा दम। बिना कोरोना जांच के ही परिजनों को सौंपा गया शव। नवादा के पकड़ी बरावा में आग लगने से करीब 15 बीघे में गेहूं की फसल जलकर राख। औरंगाबाद के नगर थाना क्षेत्र में युवक पर पत्थर से हमला कर बाइक की लूट। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सुपौल के वार्ड संख्या 25 में फैक्ट्री के पास पॉलीथिन संचालक के बेटे को चाकू मारकर किया गया घायल। कैमूर में जंगल में लगी आग की वजह से बीच रास्ते में फंसे रहे मंत्री जमा खान। आग पर काबू पाने के लिए मंत्री का पूरा काफिला निकला। जमशेदपुर में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने की अधिकारियों के साथ बैठक। अरवल के सदर अस्पताल के जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर में महिलाओं के लिए बनाया गया आइसोलेशन सेंटर, लापरवाही का दिखा आलम। भागलपुर के जेएलएनएमसीएच में आईसीयू में मरीज के इलाज में लापरवाही पर फूटा परिजनों का गुस्सा। सीतामढ़ी के बेलसंड में अवैध तरीके से चल रहा अल्ट्रासाउंड और जांच केंद्र, गरीब मरीजों का हो रहा है शोषण। सीतामढ़ी के विधायक मिथिलेश कुमार ने मानसिक चौक गांव में जाकर की अग्नि पीड़ितों से मुलाकात, राहत सामग्री का किया वितरण। बिहार में आज से पहली बार किसानों से दाल खरीद की शुरुआत। आज से 15 मई तक किसानों से एमएसपी पर सरकार खरीदेगी दाल। मुंगेर के विषय गांव के मनीष कुमार ने बढ़ाया प्रदेश का मान। मनीष ने यूपीएससी की प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग सर्विस में 49वां रैंक किया हासिल। मुजफ्फरपुर में प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज के जीवन पर आधारित ई बुक किए गए तैयार। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने किया लोकार्पण।
बीजेपी नेता सुरेश रुंगटा द्वारा लिखित सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का आह्वान पुस्तक का पटना में हुआ विमोचन। बिहार में पहली बार 15 अप्रैल से 15 मई तक किसानों से दाल खरीदेगी सरकार। 5,100 रुपए क्विंटल की दर से चना और मसूर दाल खरीदेगी सरकार। मिलरों से सरकार के रेट पर उठाए सवाल। सीतामढ़ी मंडल कारा के 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी जर्जर भवन में रहने को मजबूर। कभी भी हो सकता है कोई बड़ा हादसा। मुजफ्फरपुर में न्यू 0 माइल में कुरियर कंपनी के दफ्तर से 14 लाख रुपए की लूट की घटना को दिया गया अंजाम। कई महंगे मोबाइल और लैपटॉप भी ले गए अपराधी। सीवान के रघुनाथपुर प्रखंड में भीषण अगलक्की में करीब 1 एकड़ में लगी फसल जलकर राख। समस्तीपुर से एनएमसीएच पहुंची मरीज ने कागजी प्रक्रिया के दौरान ही तोड़ा दम। भर्ती कराने के लिए इधर उधर भटकते रहे परिजन। पटना पुलिस के डायल 100 को नई बिल्डिंग में किया गया शिफ्ट। कई नई सुविधाएं भी दी गई। भागलपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए भटक रहे परिवार की विधायक अजीत शर्मा ने की मदद। रोहतास में दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए कोलाड़ी गोड़ा प्रखंड का चयन। प्रखंड पंचायत समिति को मिलता है 25 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र। सासाराम के सदर अस्पताल में इलाज के दौरान शख्स की मौत सड़क दुर्घटना में हुआ था घायल। बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने शहीद अश्विनी कुमार के परिजनों को दी 1 लाख रुपए की सहायता राशि। भोजपुर के कुल्हरामपुर गांव से गोलीकांड में शामिल 2 आरोपी गिरफ्तार। बांका में 14 साल की बच्ची की पुल से गिरकर मौत। साइकिल से ट्यूशन के लिए निकली थी बच्ची। भागलपुर के पिरपैती में भारत स्काउट एंड गाइड की ओर से निकाली गई कोरोना से बचाव को लेकर जागरूकता रैली। नालंदा के बिहार शरीफ से शराब लदा ट्रक बरामद। झारखंड से बिहार लाई जा रही थी 159 कार्टन देसी शराब। बेगूसराय में तेज रफ्तार टैंकर ने साइकिल सवार मजदूर को कुचला। लोगों ने किया हंगामा। बाबा वैद्यनाथ धाम में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने की पूजा। वीडियो वायरल होने के बाद झारखंड के राजनीतिक गलियारे में उबाल। वैद्यनाथ धाम मंदिर में इरफान अंसारी की पूजा पर फटा सियासी बम। सांसद निशिकांत दुबे ने लगाया धार्मिक भावना से खिलवाड़ का आरोप। कांग्रेस विधायक पर राजनीतिक लगाने की मांग। बिहार में कोरोना ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। 24 घंटे में सामने आए 4,786 नए केसेस। अकेले पटना से ही मिले 1,483 नए मरीज। राज्य में कुल एक्टिव केसेस की संख्या हुई 23,724। मुजफ्फरपुर में 21 स्वास्थ्यकर्मी पाए गए कोरोना संक्रमित। बस स्टैंड पर यात्रियों का नहीं हो पा रहा कोरोना जांच। मुजफ्फरपुर में कोरोना की रफ्तार बेकाबू। पिछले 24 घंटे में 340 नए संक्रमित सामने आए। महाराष्ट्र, पंजाब और केरल से बिहार आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पहले का आरटीपीसीआर रिपोर्ट निगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी। पटना जिला प्रशासन ने लिया फैसला। बाहर से गया एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों को भी दिखाना होगा कोरोना के निगेटिव रिपोर्ट। बेगूसराय में कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर प्रशासन सतर्क। सभी मंदिरों को आम लोगों के लिए किया गया बंद। गोपालगंज के बैकुंठपुर में मां पार्वती की मूर्ति स्थापना में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। कटिहार के युवा संगीतकार एकलव्य ने अपने सुर के जरिए वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों के प्रति जताया आभार। लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की। झारखंड में 24 घंटे में कोरोना से लोगों की मौत से हड़कंप। अकेले रांची में ही 7 मरीजों की मौत। राज्य में मिले 3,198 नए केसेस। झारखंड में कोरोना के विदेशी वेरिएंट की एंट्री। प्रदेश के 13 लोगों में यूके स्ट्रेन की पुष्टि। रांची नगर निगम के कुछ पदाधिकारी और कर्मी पाए गए कोरोना संक्रमित। कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सख्ती। रांची एयरपोर्ट पर कोरोना जांच को लेकर सख्ती। मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु के यात्रियों पर खास नजर। एंटीजन और आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य। झारखंड में बेकाबू कोरोना को काबू में करने के लिए ऑक्सीजन टास्क फोर्स गठित। स्वास्थ्य विभाग में 1 दर्जन पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति। झारखंड में कोरोना की यूके स्ट्रेन और डबल वेरिएंट स्ट्रेन की एंट्री। 13 लोगों में खतरनाक स्ट्रेन। 52 सैंपल्स को जांच के लिए भेजा गया भुवनेश्वर।
बिहार में भयावह हुई कोरोना की रफ्तार। पिछले 10 से 15 दिनों में ही अस्पतालों में कम पड़ने लगे बेड। कोरोना के कहर के बीच पटना के बांस घाट पर इंसानियत शर्मसार। परिजनों से की जा रही हजारों रुपए की वसूली। पटना के बांस घाट पर विद्युत शवदागृह में हर दिन जलाए जा रहे 30 से 40 शव। पटना में कोरोना से मौत के बाद बांस घाट पर शवों की लगी कतार। पटना के बांस घाट पर भयावह हुई स्थिति। अंतिम संस्कार के लिए सुबह से शाम तक करना पड़ रहा लोगों को इंतजार। बिहार में 24 घंटे में कोरोना से 21 मरीजों की मौत से हड़कंप। पटना के एनएमसीएच में बेड नहीं मिलने की वजह से कोरोना मरीज की गई जान। मुजफ्फरपुर 0 माइल में कुरियर एजेंसी के दफ्तर में 14 लाख के लूट। अपराधियों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। मधेपुरा में कोरोना के कहर पर भारी भूख का डर। रोजगार के लिए बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों के लिए पलायन कर रहे लोग। मधेपुरा से कोरोना के गाइडलाइंस को ताक पर रखकर बसों में ठूस ठूस कर प्रदेश जा रहे हैं लोग। सासाराम में टीका उत्सव के अंतिम दिन उमड़ी भारी भीड़। 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों ने लिया टीका। छपरा में सिविल सर्जन और सांसद ने की कोरोना का टीका लेने के लिए लोगों से आगे आने की अपील। मधुबनी में झंझारपुर अनुमंडल में करीब 50 लाख विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पटना के जक्कनपुर में मोबाइल चोरी के आरोप में एक युवक के बीच सड़क पर जमकर पिटाई। चतरा में टीपीसी उग्रवादियों ने राहम बाईपास के पास कोयला लतेतु हाईवा को फूंका। गुजरात के मोरबी में एक फैक्ट्री बॉयलर फटने से कटिहार के 4 मजदूरों की मौत। शव को वापस लाने के लिए डीएम की पहल। बिहार शरीफ के राजा कुआं में हथियार के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। बेतिया में देसी विदेशी शराब के साथ 3 धंधेबाज गिरफ्तार। खूंटी में युवक ने खाया जहर। हरमू अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। 27 अप्रैल को होनी थी शादी। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर 15 बोतल शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में कोर्ट के आदेश पर कांटी पुलिस की देखरेख में प्रेमी जोड़े की कराई गई शादी। मुजफ्फरपुर में प्रेमी जोड़े की शादी के दौरान परिजनों ने किया बवाल। शादी के लिए राजी नहीं थे परिजन। औरंगाबाद में लग्जरी कार से शराब की बड़ी खेप के साथ एक धंधेबाज गिरफ्तार। भागलपुर में बाईपास पर बाइक और स्कॉर्पियो के बीच जोरदार टक्कर। बाइक सवार की मौत। रोहतास के कोचस में भीषण अगलगी में करीब 30 से 40 बीघे खेत में लगी गेहूं की फसल जलकर पूरी तरह से खाक। रोहतास में गेहूं की फसल में लगी आग पर काबू पाने में दमकल कर्मियों को लगे करीब 2 घंटे। बेगूसराय में अगलगी की अलग अलग घटनाओं में 6 घर जलकर राख। रोहतास के हटना पटना गांव में आग लगने से 5 घर जलकर राख। एक मवेशी की भी मौत। कैमूर के चैनपुर में गेहूं कटाई के बाद खेत में लगी भीषण आग पर पाया गया काबू। दुमका के सिगनी पोखर में आग लगने से 3 घर जलकर राख। औरंगाबाद के संतुआ गांव में गेहूं के खेत में लगी आग। भारी नुकसान। मुजफ्फरपुर 0 माइल में कुरियर एजेंसी के दफ्तर से 14 लाख के लूट। अपराधियों के करतूत सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। देश में कोरोना संक्रमण की सुनामी। 24 घंटे में 2,07,139 नए केसेस आए सामने। एक दिन में 1038 लोगों की मौत।
महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 58,000 से ज्यादा केसेस आए सामने। 278 लोगों की कोरोना की वजह से गई जान। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,282 नए मामले आए सामने। 104 मरीजों की हुई मौत।